हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं अमित शाह स्वैग वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया कि हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। देश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जनरली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी करके। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। दूसरा 370 में जब 370 बनी तभी सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था की बात की? 9 फरवरी को क्या? अफजल गुरु की सगाई, अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा हुआ। इट सेल्फ देशद्रोह। अब सुनो नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल में हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कम सही बात। गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूँ। लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग ने, नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं। और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी सारी बातें की और रूट के हिसाब से हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली है। वो सीधा इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। डरने का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
दिग्विजय सिंह जी, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूँ, अभी अभी चुनाव हार कर रहा तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा निकलना भी चाहिए, निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस दिया, सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूँ और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीएफ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड बस सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूँ, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, ये मजबूर बंदा है, मजबूर है, क्या करे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएफओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। उनको अवगत कराना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है और रिकॉर्ड तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे ये है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर अभी तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो? एंकर तो जाते हैं, कोई बात ऐसी निकले। केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन। आप कैसे ममता बनर्जी नहीं करेंगे तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समझ जाने दीजिए ना, मैं भी हूँ और आप भी आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 देश की जनता हमसे, पार्टी में डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता से करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। क्या कॉमन सेक्टर और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। ऐसे ही है भाई, जो एक पूरा पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है ना, वो है अमित शाह भाई। मतलब कि जैसे भी एक आंसर हो ना, एक मुंह पर भाई जवाब देते हैं। और अच्छा भी है यार, मतलब कि जितने भी हमने उनके फैसले देखे हैं ना, कड़े वो करते हैं फैसले, और एटीट्यूड उनमें बहुत है। मतलब कि जो चीज़ चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके बेटे को देख लें, उनमें मतलब कि एक गुस्सा आया तो उन्होंने
जीए शाह उन्होंने भाई को वर्ल्ड कप अब नहीं जाने देना, मतलब कि ये लास्ट एशिया कप वर्ल्ड कप वो जीत कर बैठा हुआ है और अभी 2027 की वो भाई स्क्रिप्ट ऐसे लिख रहा है कि मतलब कि क्या मैंने उधर करना है। तो ये भाई ये चीज एक चलती रहती है। हाँ, लेकिन अगर पार्लियामेंट एक स्पीच पर आ जाए ना तो भाई ये एक सही बात है, जिसने काम किया होता है ना उनको कोई खतरा नहीं होता। वो मतलब के बंदे छुपते हैं जिन्होंने भाई एक देश के लिए कुछ किया नहीं होता, तो उनसे अगर आप सवाल भी पूछते हैं तो वो ऐसे झिझकते हैं कि क्या करें इधर आंसर क्या। लेकिन ये भाई इन्होंने मतलब के काम भी बहुत इनकी पार्टी ने किया और सीएम भी भाई अभी हैं और आप इनकी अगली नजर है भी बंगाल पर। वीडियो यार काफी बड़ी कमाल किया है, एटीट्यूड तो बंदे में है। जैसे अभी सारी चीजें मैं बोल रहा था, एंकर की उसने ठीक लिया। वो कहता है कि एंकर ने जब उनसे पूछा है ना कि आम जनता ये कहती है, वो कहती यार आपके कान में ही आगे कहती है, हमें क्यों नहीं जनता क्यों आगे कहती, पता नहीं आपको क्यों हर बार आगे कहती, हमें आगे कहे ना जनता ये हो रहा है वो हो रहा है। आप ऐसे कष्ट कर रहे हैं ये चीजों के बारे में। बाकी भाई उन्होंने अपनी भाई पार्टी के लिए बहुत चीजें की, जैसे एक उन्होंने सवाल किया कि आप अगर चाहें तो भाई पीएम भी बन सकते हैं, अभी सीएम है तो पीएम भी बन सकते हैं, होम मिनिस्टर जो भी है भाई। वो कहते हैं आप भाई मोदी साहब की जगह ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं, अगर पार्टी चाहे तो ठीक है, पर वो कुछ और लफाज जो है ना वो निकलवाना चाहता है इनसे, इनके मुंह से। पर उन्होंने जवाब अच्छा दिया एंकर को। बिल्कुल यार, काफी अच्छे उनके भाई लाइफ के साथ ये जो है ना चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक सीधा जवाब देते हैं। और कुछ साल पहले ना वो बोर्ड जो आया, वक्फ बोर्ड आया था भाई, तो 70 ये इन्होंने भाई काफी मुल्ले है ना, इन्होंने ये उठाया था वक्फ बोर्ड, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितनी जमीनें भाई एक लग जहाँ जाते थे ये हमारा प्लाट है भाई। वो एक दरगाह थी वो 400-500 एकड़ उन्होंने घेरी हुई थी एक मलंग ने भाई वहाँ पे थे यार। एक रेलवे स्टेशन ट्रेन गुजरती थी वो उन्होंने सेंटर में बनाई हुई थी ऐसे। वहाँ पे वक्फ बोर्ड था उस वक्त जहाँ पे भाई हाथ रखते थे ये प्लाट मेरा, और इधर हमारी एक सेना है जो दूसरा आर्मी फौजी हैं, वो भाई जहाँ भी मर्जी उनका प्लाट है वो ले लेते हैं। वो इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन वो भाई रूल उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन उनके भाई काफ़ी अच्छे था लाइफ थे भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ें देखें कि भाई पॉलिटिक्स में यही चीज़ तो होती है कि सबसे पहले भाई इन्होंने ये पॉलिटिक्स में आते इसीलिए कि अपनी जेब में सबसे पहले इन्होंने भरनी होती है। अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं, अवाम को ये उस दिन नज़र आते हैं जब इनको पता है कि इलेक्शन आ गया, हमने वोट लेने हैं। उस वक्त ये 15-15, 20-20 गाड़ियाँ जो है ना लाइन से आज इस गांव में गए हैं, कल उसमें, और बार बार चक्कर लगाते हैं। जितने आखिरी दिन जिस दिन इलेक्शन होना है ना उस दिन तक ये ऐसे बाज़ारों में घूमते हैं ना कि जैसे इनका पीछे कोई रह ही नहीं गया, कोई काम ही नहीं है दुनिया का इनको। जिस दिन इलेक्शन हो गया और ये जीत गए, असेंबली में पहुंच गए, उस दिन के बाद जब भी इनके घर कोई जाता है ना तो यही ऑप्शन आता है आगे से, वो क्या बोलते हैं साहब जो है वो सो रहे नहीं साहब जो है वो अपना मीटिंग में गए हुए हैं, साहब जो है वो असेंबली में गए हुए हैं, साहब जो है वो बैर मुल्क गए हुए। तो भाई जब वोट लेने होते हैं उस वक्त तो ये आपके पाँव भी पकड़ने होते हैं इन लोगों ने, और जहाँ वोट मिल जाते हैं उसके बाद ये किसी की बात नहीं सुनते। तो वो उसने सही बोला एंकर ने कि भाई लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं, तो वो तो चाहता था कि इसके मुंह से कोई सच निकले, लेकिन वो भी पक्का था, उसने बोला ये चीज़ नहीं है कि आप कोई अवाम आकर बोले, हमें भी अवाम बोलती है, अवाम इनको तो गाली भी निकालती है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, ये देखे कि भाई इधर उसने भाई किसी बात की भाई अपना डर खौफ नहीं रखा, जो बात भी है उसने भाई साफ कही है। लेकिन वो एंकर जो है ना उसको उसने भाई अच्छा मोश करवाया गया, क्यों मैं तो उधर देख पैर की तरफ देख रहा हूँ, ये मौलवी भी सोया हुआ है मैं तो उधर देख रहा हूँ। जो उसने कहा ना कि भाई आवाम सवाल करती है, कहते हैं कि आपको आके सवाल पूछती है आवाम, हमें क्यों नहीं पूछती है कि जाहिर बात है भाई उनसे बात करें, एंकर को क्यों आवाम आकर पूछना है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है क्या, या ये क्यों रुका हुआ है काम। तो सही उसने भाई कहा है क्या यार। आप पॉलिटिक्स जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुकी है जब से ये सोशल मीडिया आया ना, वो भाई हर एक चीज़ से अवेयर होते हैं, हर एक चीज़ का पता होता है कि मुल्क में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे ज़रूरत है। वो भाई उस हिसाब से उनके लिए आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिशियन जो है ना उनके लिए बढ़ गया है।
और उस हिसाब से वो भाई आगे आवाम को जवाब दे दिया। आप देख लो एक आध बार थोड़ी है, वो कब से जो है ना वो मतलब वो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं और इधर भाई पार्लियामेंट में मौजूद हैं और बड़े बड़े कार्य जो भाई उनके एक जिम्मे थे उन्होंने किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है ना वो कश्मीर से 370 वाला वो मुद्दा है ना वो हटाना था, तो वो उन्होंने भाई किया है। बाकी भाई शार्ट उसके अच्छे थे। ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।